फ्रेंड्स, आज मैं मूंग दाल की कचौड़ी बनाने वाली हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी होने वाला है। और ये रेसिपी बहुत ही आसान है और आप इसको चाहे तो महीने दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्रिस्पी भी रहेगा और आप महीने दिन तक इसको स्नैक्स में खा भी सकते हैं। 1 महीना तक ये खराब नहीं होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बनाना है इसको। चलिए फटाफट बना लेते हैं मूंग दाल की कचौड़ी। तो मूंग दाल को सोख होने के लिए रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। 3 घंटे के बाद आपको मैदा लगा लेना है, क्योंकि हमें मैदा को भी कम से कम 30 से 40 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ना है। तो दाल हमारी सोख हो रही है, इधर हम मैदा ले लेंगे। तो मैं ½ kg मैदा से बना रही हूँ और उसके बाद उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हल्का सा क्रश करके डाल दीजिए और फिर डाल देंगे हम ब्लैक सॉल्ट। तो मैं ब्लैक सॉल्ट डाली हूँ ताकि उसका जो चटपटा हो वो बहुत ही टेस्टी लगे। तो ब्लैक सॉल्ट डाल दीजिएगा और दाल में हम बाकी नमक डालेंगे, नॉर्मल नमक। तो इस तरह से आप मिक्स कर लीजिए। तो 1 मिनट तक आपको नमक और अजवाइन को अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसके बाद इसमें हम डालेंगे ऑयल। तो मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ, कच्ची घानी का सरसों तेल, और उसके बाद इसको मिक्स कीजिए। सरसों तेल में कचौड़ी जो है बहुत ही टेस्टी बनता है और जो गांव वगैरह में होता है वो तो कचौड़ी फ्राई भी सरसों तेल में ही किया जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको मिक्स करना है अच्छी तरह से और हाथों से बांध के देखना है। अगर बंध रहा है तो सही है, नहीं तो 1 से 2 चम्मच तेल आप फिर से डाल देंगे। तो टोटल ½ kg मैदा में मेरे 5 टेबल स्पून जो है सरसों का तेल लगा है। उसके बाद आपको पानी डालना है, पानी के छींटे लगाने हैं, एक बार में बहुत सारा पानी नहीं गिराना है। और उसके बाद उसको डो की तरह उसको गूंथ लेना है। तो जब आपके आटा अच्छी तरह से लग जाए उसके बाद भी आपको 2 से 3 मिनट तक इस तरह से मसलना है। दोनों हाथों से मसल दीजिए अच्छी तरह से, ताकि आटा जो है बहुत लचीला बन जाए। आटा बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, तभी हमारी कचौड़ी जो फूली फूली और क्रिस्पी बनेगी। अब इसको गीले टॉवल से ढक के रख दीजिए कम से कम 30-35 मिनट के लिए। आप चाहे तो ज़्यादा भी रख सकते हैं इसको। तो अब हम इधर मसाला देख लेते हैं। तो मसाला में हल्दी लिया है मैंने, धनिया भुना हुआ, जीरा भुना हुआ लिया है, अमचूर लिया है, चाट मसाला लिया है, ब्लैक सॉल्ट और जो नॉर्मल सॉल्ट होते हैं वो भी लिए हैं। साथ में लिए हैं हमने कस्तूरी मेथी और सौंफ जरूर डालिएगा। और लिया है बेसन हमने 5 से 6 चम्मच लिया है। इधर दाल हमारा सोख हो चुका है। अब उसको हम छान लेंगे। छान के इसको 5 मिनट के लिए इस तरह से रहने देंगे ताकि इसके सारे पानी अच्छी तरह से निकल जाए। पानी बिल्कुल भी दाल में नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो दाल है वो बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा। और हमें दाल का पेस्ट नहीं बनाना है, हमें दाल को दरदरा पीसना है। तो इस तरह से आप दरदरा पीस लीजिए। सारी दाल जब हमारा दरदरा पीस जाए तो हम कढ़ाई को गर्म करेंगे। कढ़ाई आपको लेना है मोटे तले वाले, हैवी तले वाला ही कढ़ाई लेना है और तेल डाल दीजिए। तो 6 से 7 चम्मच आपको टेबल स्पून सरसों का तेल डालना है और उसमें फिर जो जीरा का सीड होता है, जीरा और धनिया का सीड डाल दीजिए। फिर बेसन डाल दीजिए 5 से 6 चम्मच। जब आप बेसन डालेंगे तेल में बहुत सारा झाग बनेगा, तो आपको चिंता नहीं करनी है। उसके बाद उसमें आप मसाला डाल दीजिए और उसको चलाते रहिए। गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दीजिए। इस टाइम में जब आप तेल में बेसन डालते हैं तो गैस को लो फ्लेम कर दीजिए और सारे मसाले डाल दीजिए। अमचूर भी डाल दीजिए और सौंठ का पाउडर भी डाल दीजिए। तो कचौड़ी के मूंग दाल की कचौड़ी में सौंठ का पाउडर जो होता है वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है, तो आप सौंठ का पाउडर जरूर डालिएगा। सौंठ का पाउडर आप नहीं जानते हो तो अदरक का जो सूखा हुआ पाउडर होता है वही होता है। तो इसमें हम अदरक नहीं डाल रहे हैं, इसलिए अदरक की जगह हम सौंठ का पाउडर डाल रहे हैं। अगर हम अदरक डालते हैं, हरी मिर्च डालते हैं, तो फिर हम इसको ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो हमें लंबा समय तक रखना है इसे, इसलिए मैंने सौंठ का पाउडर का इस्तेमाल किया है। और हरी मिर्च की जगह पे मैंने लाल मिर्च की ही थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ानी है। तो इस टाइम में हम अब दाल को अच्छी तरह से भून लेंगे और इस टाइम में मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं थोड़े से। तो आप देख सकते हैं, तो जो ग्रीन चिली डालना था उसकी जगह मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं। और अमचूर भी है, चाट मसाला है, तो इसकी वजह से ये जो मसाला है वो बहुत ही चटपटी तैयार हुई है। अब दाल को आप देख सकते हैं इस तरह इतना ड्राई करना है कि दाल जो है बिल्कुल आपस में जो चिपके हुए हैं वो बिल्कुल भी ना हो। और ये उसको मैंने गैस को बंद कर दिए है, अब ठंडा होने के लिए रख दिया है। आप देख सकते हैं तो दाल हमारा ठंडा हो गया। अब इसकी हम गोल गोल छोटी छोटी सी बॉल बना लेंगे, छोटी छोटी सी बॉल बना लेंगे जितना हमें भरना है कचौड़ी में। तो इस तरह से जितने बॉल आपने बनाए हैं इतने ही आपके आटा के भी बॉल बना लेने हैं। तो आटा आपको जो दाल की बॉल होगी आपकी उससे डबल होनी चाहिए, तभी आपकी कचौड़ी सही बनेगी। और नहीं तो फिर आपकी दाल अगर ज़्यादा हो जाएगी तो कचौड़ी आपकी जो है वो तेल में फट जाएगा, फैल जाएगा। तो इस तरह से अब मैंने आटा भी हमारा लगभग 30 मिनट हो गया है। अब इसको हटा देंगे और इसको फिर से हम इसको अच्छी तरह से इस तरह से आपको अच्छे से मसलना है, अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है मैदा को। अब सारी जो हमारे मैदे का जो हमने लोई बनाई है उसको काट लेंगे, क्योंकि जो मैं ½ kg से बना रही हूँ तो एक बार में हाथों से काटने में प्रॉब्लम होती है। तो आप इसको नाइफ की सहायता से काट ले और फिर छोटी छोटी लोइयाँ बना ले, पहले ही बना के रख लें। तो आप दालों को देख लें और दाल के अकॉर्डिंग ही आप थोड़ी सी बड़ी ही बनाएं आटा का, और उसके बाद सबको आप भर ले। तो एक एक करके हम भर लेंगे। तो सबसे पहले एक लोई आपको लेनी है, इस तरह से गोल गोल घुमाना है, अच्छे से घुमाइए और उसके बाद हाथों से इसको इस तरह से
अंगूठे की सहायता से आपको इस तरह से फैलाना है। तो बीच में मोटा रखना है, साइड में पतला करते हुए, और उसके बाद एक दाल की लोई ले लेंगे हम इस तरह से बॉल को, और फिर इस तरह से आपको हाथों को घुमाते हुए आपको इसको पैक कर लेना है। इस तरह से पैक कर लीजिए और अच्छी तरह से चेक कर लीजिए कि कहीं से भी खुले हुए ना हो, और हाथों से हल्का हल्का प्रेस करते हुए दबाना है आपको। उसके बाद बेलन भी बहुत आसानी से, मतलब बहुत आराम से चलाना है, बहुत हल्के हाथों से आपको बेलन चलाना है। और आप देख सकते हैं, तो आपको इस तरह से ही सारी कचौड़ियाँ बना लेनी है। अब हम हैवी तले का जो कढ़ाई लेंगे फ्राई करने के लिए, आप अच्छा होगा कि अगर आप मेरी तरह ही लोहे की कढ़ाई जो है आयरन वाली कढ़ाई ले, तो इसमें बहुत ही अच्छा फ्राई होता है। और जो मार्केट में कचौड़ियाँ वगैरह आप खाते हैं वो भी लोहे या आयरन की कढ़ाई में ही फ्राई किया जाता है। और आपको एक बार में कम से कम 3 से 4 कचौड़ियाँ डालनी है। अगर आप सिंगल सिंगल करके डालेंगे तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, वो फूल भी नहीं पाएंगे। जब हम इस तरह की कचौड़ी वगैरह बनाते हैं तो ग्रुप में डालते हैं जब हम, तभी जाके वो फूलती है। तो इस तरह से आपको डालना है। और गैस में जब आप तेल गरम करेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है। तेल को जब पूरियाँ डाला मैंने तो आपने देखा कि तेल बहुत गर्म नहीं था, हल्की हल्की छोटी छोटी सी बूंदें बन रही थी। और आपको इस टाइम में भी अगर आप फ्राई कर रहे हो, अगर आपके तेल जो है वो ज़्यादा गर्म हो रहा है तो गैस को लो कर लीजिए, मीडियम फ्लेम पे रखिए और फिर लो कर लीजिए, हाई बिल्कुल मत करिएगा। और इसको एक बैच को फ्राई करने में कम से कम आपको 10 से 12 मिनट लगाने हैं, तभी जाके आपकी जो कचौड़ी है वो क्रिस्पी बन पाएगी। तो इसलिए आपको पेशेंस रखना है और अच्छे से फ्राई करना है, एक एक कचौड़ी को अच्छे से फ्राई करना है। तो जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, ताकि बाद में आपको ऐसा ना लगे कि अरे एक कचौड़ी तो 2 मिनट में बन जाता है। नहीं, फ्राई होने में इसको टाइम लगता है फ्रेंड्स। पर बनने के बाद आपको बहुत खुशी होगी क्योंकि ये कचौड़ी बहुत टेस्टी बनती है। और एक दिन की अगर आप मेहनत करते हैं 3 से 4 घंटे की, तो उसके बाद जो ये आपकी कचौड़ी बनेगी इसको आप महीनों एंजॉय कर सकते हैं। और महीना दिन तक ये खराब नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्च भी नहीं डाली है और धनिया पत्ता भी नहीं डाला है और अदरक भी कच्चा नहीं डाला है। अदरक की जगह हमने सौंठ का इस्तेमाल किया है। कचौड़ी आप देख सकते हैं कितना कलरफुल, बिल्कुल बाजार से भी अच्छा लग रहा है देखने में। और इतना सारा कचौड़ी बन के रेडी हो गया है ½ kg मैदा से। तो आप भी इस तरह से कचौड़ी बनाइए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय कीजिए। और ये कचौड़ी देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं, सारे ही फूले फूले कचौड़ी बनके रेडी हो गए हैं। और इसको बनाइए, मेहनत तो थोड़ी सी लगेगी फ्रेंड्स, मेहनत नहीं लगेगी ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, क्योंकि मेहनत तो लगते हैं, 3 से 4 घंटे आपके लग जाएंगे अगर आप ½ kg मैदे से बना रहे हैं तो इतने टाइम तो लगने ही लगने हैं। और हर बैच में आपको 10 मिनट लगेंगे फ्राई करने में। तो मैं जो भी बताऊंगी, और चलिए मैं इसको तोड़ के दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगी, मैं और यूट्यूबर की तरफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मैंने बहुत मेहनत से बनाई है और ये बहुत टेस्टी बना है और सारे फूले हुए बने हैं, सारे क्रिस्पी है। और ठंडा होने तक वेट कीजिए आप इसको, और जब वो ठंडा हो जाए अपने आप ठंडा होने दीजिए। तो इसको फैन वैन में ठंडा करने की जरूरत नहीं है, ना ही एसी में, इसको नॉर्मल अपने आप ठंडा होने दीजिए। जब ठंडा हो जाए तो एयर टाइट डब्बे में भर के रख लीजिए और महीनों तक एंजॉय कीजिए। दोस्तों तो अब मेरी कचौड़ी तो बन गई है और मेरी तो दिवाली की तैयारी हो गई है। अब आप भी फटाफट कचौड़ी बनाइए और अपनी दिवाली की तैयारी जो है वो कंप्लीट कीजिए और अपने मेहमानों को खुश कीजिए अपने हाथों से बनाए हुए कचौड़ी खिला के। ये कचौड़ी बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनेंगे और इसको आप चाहे तो मीठी चटनी के साथ सर्व करें, चाहे तो आप आलू की सब्जी के साथ सर्व करें, चाहे तो आप सॉस के साथ सर्व करें, जिसके साथ भी सर्व करेंगे ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। और जब भी इसको खाएंगे तो आपके 2 कचौड़ी से ही आपका पेट भर जाने वाला है। तो ये आपके स्नैक्स में भी काम आएगा, ब्रेकफास्ट में भी काम आएगा। जब जब छोटी छोटी भूख लगती है बच्चों को, तब ये आपका बहुत ही काम आने वाला है। तो आप एक दिन की मेहनत से आप महीनों दिन का मजे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।